साथियों और प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षाओं में हमने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के नियम, गोली दर्पण, दर्पणों के प्रकार, कुछ परिभाषाएं और गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में चर्चा की थी। आज उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर द्वारा प्रतिबिंब बनना सीखेंगे। इसमें हम दो चित्रों का प्रयोग करेंगे। इसमें पहला चित्र है जिसमें आप देखेंगे कि इस उभरे हुए पृष्ठ के पीछे की ओर पॉलिश की गई है, अर्थात ये एक उत्तल दर्पण है। हम मानेंगे MPN एक उत्तल दर्पण है। इसी प्रकार से MPN दूसरा उत्तल दर्पण हमने बताया, जिसमें P दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है। दो चित्रों का हम इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें दर्पण के पीछे की ओर ही इसका फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र होता है। दर्पण के पीछे की ओर हमें ये मालूम है कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो हम स्केल की सहायता से इसका मापन करेंगे और ये चित्र बनाएंगे। एक सारणी का प्रयोग करेंगे इसमें, जिसमें 4 कॉलम है। बिंब की स्थिति, जिसे हम वस्तु भी कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा कॉलम है प्रतिबिंब की स्थिति, जिसे हम इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। अब हम रचना शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि बिंब या वस्तु को हम दर्पण से अधिक दूर अनंत पे रखें, अर्थात AB एक वस्तु है जो अनंत पे रखी गई है, अनंत पर इसको रखा गया है। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें जो दर्पण पर आपतित होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अर्थात जब उत्तल दर्पण के सम्मुख वस्तु को या बिंब को अनंत पे रखा जाता है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है और परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होगा कि वह फोकस बिंदु से होकर आ रही है। अर्थात जब बिंब अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस F पर बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? F पर बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का साइज कैसा है? प्रतिबिंब का साइज अत्यंत छोटा, बिंदु आकार। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? तो उत्तल दर्पण के सम्मुख जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, वह सीधा बनता है। चित्र से स्पष्ट है, बिंब अनंत पर है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? अत्यंत छोटा, बिंदु आकार का। और प्रकृति कैसी है? आभासी और सीधी। अब हम बात करेंगे दूसरी स्थिति की। यदि हम वस्तु को अनंत से दर्पण की ओर लाएं, अर्थात हम वस्तु को अनंत और दर्पण के ध्रुव के मध्य रखें, AB, अनंत और दर्पण के ध्रुव के मध्य, अर्थात P के मध्य, तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, वह परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होगा कि वह फोकस से होकर के आ रही है। जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र की ओर चलेगी, ऐसा प्रतीत होगा कि वापस उसी दिशा में लौट रही है। अर्थात प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब यहां बनता है, A', B'। जब वस्तु अर्थात बिंब अनंत व
ध्रुव के मध्य रखी जाती है, अनंत मतलब काफी दूर, और ध्रुव के मध्य रखी जाती है, तो प्रतिबिंब बनता है P व F के मध्य दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे की ओर। साइज कैसी होती है? कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? आभासी व सीधा। आप देखें चित्र से स्पष्ट है कि जब वस्तु को या बिंब को अनंत और दर्पण के ध्रुव के मध्य रखा तो प्रतिबिंब P और F के मध्य बनता है, एडेश बिडेश। कैसा बन रहा है? मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है। साइज कैसी है? छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रकृति आभासी और सीधा। देखिए सीधा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना को हमने समझा, और इसी प्रकार से आगे के लेसन भी आप देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि आगे के वीडियो भी आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।